चलता रहूंगा पथ पे, चलने में माहिर बन जाऊंगा। चलता रहूंगा पथ पे, चलने में माहिर बन जाऊंगा। या तो मंजिल मिल जाएगी या अच्छा मुसाफिर बन जाऊंगा। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप सब बढ़िया होंगे। तो आज की क्लास में हम बात करेंगे संबंध और फलन की, और उसका ये लेक्चर नंबर 3 होने वाला है बच्चों। तो आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और यदि आपने प्रीवियस वीडियो को नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, वहां से आप प्रीवियस वीडियो को भी देख लीजिए, है ना। तो आइए बच्चों क्लास को स्टार्ट करते हैं। ये क्लास नंबर 3 है। कौन सी है बच्चे? लेक्चर 3 होने वाला है आज का। तो लेक्चर नंबर 3 होगा ये, और बात कर रहे हैं हम लोग संबंध और फलन की। संबंध एवं फलन की। तो बच्चे पहला पॉइंट आज का नोट करेंगे आप। यदि समुच्चय ए में मान लो p अवयव हैं, समुच्चय बी में मान लो q अवयव हैं, और समुच्चय ए इंटरसेक्शन बी में r अवयव हैं, ठीक है। यदि ये कुछ फॉर्मूले हैं जो आपको याद रखने हैं, आगे काम आएंगे, ठीक है। तो यदि समुच्चय ए में p अवयव हैं, समुच्चय बी में q अवयव हैं, और समुच्चय ए इंटरसेक्शन बी में r अवयव हैं, तो अगर हम कहें आपसे नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस ए में कितने अवयव होंगे, इसका मतलब हमने कहा इसको आप लिख सकते हो नंबर समुच्चय ए में अवयव की संख्या गुणे समुच्चय ए में अवयव की संख्या। तो p क्रॉस p यानी कि p स्क्वायर, ठीक है ना। इसको ऐसे लिख सकते हैं। ये फॉर्मूला हमारी कल बात हो चुकी थी आपकी। a क्रॉस a निकाल भी सकते हैं हम लोग, बताए थे आपको। अगर आपसे पूछे कि a क्रॉस b क्रॉस b में कितने अवयव होंगे, तो b क्रॉस b में भाई, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन b इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन b, तो आएगा q इंटू q बोले तो q स्क्वायर। समझ रहे हो? अगर आपसे कह दे कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन a क्रॉस b कितना होगा, तो कहेंगे सर समुच्चय a में अवयव की संख्या गुणे समुच्चय b में अवयव की संख्या, यानी कि p गुणे q, यानी pq हो जाएगी। बोलो, बात समझ में आई? कोई समस्या है यहाँ तक किसी को? है ना। अब बच्चे आगे देखो, अगर इसके बाद हम पूछ लें आपसे इसके बाद कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन बी क्रॉस ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए के इंटरसेक्शन में कितने अवयव हैं, तो क्या होगा? तो कहेंगे ए क्रॉस बी। देखो पहले का मल्टीप्लाई मतलब इसका इंटरसेक्शन लेते हैं, है ना, और दूसरे का इंटरसेक्शन लेते हैं। ये बात हमारी कल आपकी हो चुकी है, ठीक है ना। अगर आप भूल गए फिर देख लो। पहले का इंटरसेक्शन, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी इंटू गुणा करते हैं बीच में नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी इंटरसेक्शन ए। देखो फिर से एक बार देखो, पहले का सर्वनिष्ठ सम्मिलन, सर्वनिष्ठ यानी इंटरसेक्शन में अवयव की संख्या, और दूसरे के सर्वनिष्ठ में अवयव की संख्या। देखो ऐसे करते हैं, ए और बी का इंटरसेक्शन और बी और ए का इंटरसेक्शन। कल एक सवाल लास्ट में हमने इस पे किया था, उसी का हम फॉर्मूला बना दे रहे हैं आज। तो यहाँ आएगा ए इंटरसेक्शन बी में कितने अवयव हैं, आर, तो यहाँ आर आएगा, और बी इंटरसेक्शन ए में कितने अवयव होंगे, यही होंगे आर, तो आर इंटू आर, आर स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरह जब भी सवाल आएगा तो इसको ऐसे सॉल्व करेंगे हम, ठीक है। बोलो, कोई समस्या जी यहाँ तक? नोट कर लिए जी। अब जी अगर आपसे हम पूछें कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन
ए क्रॉस ए यूनियन बी क्रॉस बी। बोलो भाई, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस ए यूनियन बी क्रॉस बी, इसका आंसर क्या होगा? तो कहेंगे देखो सर, इसका एक बेसिक सा फॉर्मूला हमने पढ़ा है समुच्चय सिद्धांत पे, हमने कल इसको बताया था आपको। देखो ये फॉर्मूला था, यहां लिख देते हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी बराबर होता है नंबर ऑफ एलिमेंट इन समुच्चय ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट समुच्चय बी और माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी। ये फॉर्मूला जानते हो समुच्चय का, बेसिक वाला। इसी को अगर हम यहाँ लगा दे तो देखो, ये पूरा मान लो ए है, ये पूरा मान लो बी है, मन में मान लो, है ना। ढेर सारी बातें हम मान लेते हैं, वैसे मान लेते हैं। तो अगर ए ये है और ये बी है, मान लो इसको ए इसको बी, तो देखो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस ए, ये तो ए हो गया, प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट बी क्रॉस बी, ये बी हो गया, माइनस इंटरसेक्शन इनका, है ना, इनका इंटरसेक्शन ए क्रॉस ए और इनका इंटरसेक्शन बी क्रॉस बी के साथ। भाई इसकी वैल्यू हमने अभी निकाली है, इसकी वैल्यू देखो, इसकी वैल्यू हमने कहाँ निकाली? देखो ये निकाली है पी स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू पी स्क्वायर प्लस इसकी वैल्यू क्यू स्क्वायर, ये लिखी है, और इसकी पूरी की वैल्यू हमने ये निकाली है, कहाँ निकाली है? ये है ना, बात समझ रहे हो? आर स्क्वायर ऐसे। अच्छा ये भी वही बात हुई, देखो ए क्रॉस, देखो ए क्रॉस बी मतलब ए इंटरसेक्शन बी का गुणा ए इंटरसेक्शन बी, पहला पहला दूसरा दूसरा करेंगे। तो इसको एक बार कहो तो लिख भी दे रहे हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस मतलब ए इंटरसेक्शन बी गुणे पहले पहले का इंटरसेक्शन दूसरे दूसरे का इंटरसेक्शन। समझ रहे हो ना? मतलब पहले पहले का इंटरसेक्शन लेते हैं, दूसरे दूसरे का इंटरसेक्शन लेते हैं। बहुत आराम समझो, कोई जल्दी नहीं है, है ना, कि सिलेबस छूट जाएगा हमारा, छूटने कोई टेंशन नहीं है, इसलिए पहले शुरू किया गया है। अब देखो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस ये वैल्यू आर, ये वैल्यू आर, तो आर इंटू आर, आर स्क्वायर, तो आ गया पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस, ये हमारा आंसर हो गया। क्लियर हुआ जी? नोट कर लो। तो इस प्रकार से जो है वैल्यू हमारी पूछी जाएंगे। नोट हो गया जी भाई? मिटा लें इसको जी, नोट कर लिए? देखो ये जो है, जो कॉन्सेप्ट आपको सिखाए जा रहे हैं, ये बोर्ड लेवल प्लस कंपटीशन लेवल के हैं, ठीक है ना। केवल बोर्ड की यहाँ बात नहीं हो रही है। आप कोई भी कंपटीशन देंगे तो इस तरह के सवाल आपको देखने को मिल जाएंगे वहाँ पे। बोर्ड में तो आएगा इस तरह सवाल, लेकिन कंपटीशन में भी आएगा। ये थोड़ा सा लेवल हम लोग अप करके अभी से ही चल रहे हैं। अब देखो जी, ये कॉन्सेप्ट सीख लिया हमने, फार्मूला आज। अब इस पे सवाल भी एक कर ले तो मज़ा आ जाए ना, तो एक सवाल इस पे कर लेते हैं पहले। इतने कॉन्सेप्ट पे एक सवाल कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो सवाल है बच्चों, पहला प्रश्न है आपका, इस पर कह रहा है यदि समुच्चय ए में 5 अवयव हों, समुच्चय बी में 4 अवयव हों और समुच्चय सी में 7 अवयव हों, ठीक है। यदि समुच्चय ए में 5, समुच्चय बी में 4, समुच्चय सी में 7 हों, और आपका कह रहा है कि ए इंटरसेक्शन बी में
दो अवयव हैं, बी इंटरसेक्शन सी में 3 अवयव हैं और सी इंटरसेक्शन ए में 3 अवयव हैं। आपको ये दिया गया है, तब ज्ञात करें, पहला पार्ट, तब ज्ञात करें, क्या ज्ञात करें? पहला सवाल देखो, कह रहा है कि एन नंबर ऑफ एलिमेंट ए क्रॉस बी, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन बी क्रॉस ए। हाँ जी, ये आप जो है चैप्टर फर्स्ट की सवाल है। अगर आप जो है, ये सवाल बुक की नहीं है, इसको अपने सम करा रहे हैं। जब आप मैसेज वगैरह पढ़ेंगे पूरा तो इस तरह के सवाल वहाँ मिल जाएंगे। ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन बी क्रॉस ए, ठीक है। ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए के इंटरसेक्शन में कितने एलिमेंट आएंगे? देखो ये फॉर्मूला भी हमने पीछे पढ़ के आए हैं, तो इसका हम तरीका बताए थे। क्या करते हैं? पहले का इंटरसेक्शन, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी इंटू दूसरे, देखो पहले का इंटरसेक्शन, दूसरे का इंटरसेक्शन, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी इंटरसेक्शन ए। देखो ए इंटरसेक्शन बी में कितने एलिमेंट हैं? 2, और बी इंटरसेक्शन ए में भी 2 हैं, 2 दूनी 4 आंसर आ गया। पहले पार्ट का आंसर हो गया 4। बात समझ में आई? आसान है बिल्कुल मामला। अगर आपने फॉर्मूला समझ लिया, सवाल में कुछ है नहीं दम, एक बार केवल फॉर्मूला समझना है। अब देखो अगर इसका यूनियन पूछ लें तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी, यूनियन मतलब सम्मिलन, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी क्रॉस ए, ये हमारा सवाल अगला है। इसको देखो भाई, तो इसका फॉर्मूला हम क्या बताया? हमने कहा कि इसको ऐसे लिखो, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी, मतलब ए, इसको ए मान लो, इसको बी मान लो मन में, तो ये ए और प्लस बी और माइनस ए इंटरसेक्शन बी, तो ये ए और इसका इंटरसेक्शन बी है ना। अब देखो ए क्रॉस बी में कितने अवयव हैं भाई? तो यहाँ दिया है 2, चलो 2 लिख दिए, प्लस बी क्रॉस ए में कितने अवयव हैं जी? तो कहोगे ये भी 2 हैं, तो 2 + 2 माइनस, सॉरी ए क्रॉस बी में, अच्छा सॉरी ए क्रॉस बी में कितने अवयव हैं? तो इसको लिखोगे ए और बी में, तो इसको ऐसे लिख लो, नंबर ऑफ एलिमेंट इन समुच्चय ए गुणे समुच्चय बी में। कहाँ? यहाँ ये फॉर्मूला लगाए हैं, ए यूनियन बी बराबर ए में अवयव की संख्या, बी में अवयव की संख्या और ए इंटरसेक्शन बी में अवयव की संख्या, उसी को लिखा है। ध्यान दो आप यहाँ पे, देखो इसको ए क्रॉस बी में हमने ए गुणे बी लिख दिया और प्लस बी क्रॉस ए को क्या? बी गुणे ए में अवयव की संख्या अलग अलग कर दिए, और माइनस इसको इंटरसेक्शन में क्या करोगे? तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी है ना, मतलब ए इंटरसेक्शन बी इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी इंटरसेक्शन ए। देखो ध्यान से, ये इसको ये लिख सकते हो आप, है ना, फॉर्मूले से पीछे पड़े अभी। अब देखो ए में कितने अवयव हैं? 5, बी में 4, प्लस बी में 4, ए में 5, माइनस ए इंटरसेक्शन बी में 2 और बी इंटरसेक्शन ए में भी 2, तो हो जाएगा 5 चौके 20 प्लस 20 माइनस 4, 20 40, 40 माइनस 4 यानी कि 36। बोलो समझ में बात आई कि नहीं आई? अब देखो ये अगर आप फार्मूला बेसिक से ना समझे हो तो भाई इसमें जो है मामला आप कंफ्यूज हो सकते हैं, समझ रहे हो कि नहीं? अगर ये फार्मूला आप बेसिक से ना समझे हो तो ये फार्मूला भारी भरकम का देख के आप यूनियन इंटरसेक्शन कंफ्यूज हो सकते हैं। तो इस बात को आपको, देखो छोटी मोटी बातें हैं, बड़ी नहीं हैं, लेकिन जब साल भर पढ़ने के बाद एग्जाम में आप जाओगे तब आपके लिए बड़ी हो जाएंगी, क्योंकि वहाँ तक भूल चुके होगे ढेर सारी बातें, तो वहाँ तक याद भी तो करना है इस चीज़ को।
नोट कर लो यहाँ तक, कोई समस्या बताओ यहाँ तक। नोट कर लिए जी, मिटाए यहाँ तक, हो गया भाई। अब देखो अगला पार्ट, इसी में 2 पार्ट ये हो गया, एक पार्ट और कर लेते हैं इसमें। जैसे मान लो हम कह दें इसमें इस प्रकार सवाल दे दें, थर्ड पार्ट देखो ऐसे हो गया, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी क्रॉस सी, इसका इंटरसेक्शन बी क्रॉस सी क्रॉस ए इसके साथ। अब देखो ये निकालना है आपको, तो इंटरसेक्शन वाला मामला बिल्कुल कूल होता है। कैसे? देखो ऐसे, इसमें पहले का पहले में गुणा करो, दूसरे का दूसरे में और तीसरे का तीसरे में, तो होता है नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी, नो सॉरी ए इंटरसेक्शन बी, है ना, ए इंटरसेक्शन बी इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन सी, और गुणे नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी इंटरसेक्शन ए। समझ रहे हो भाई? बिल्कुल आसान है। देखो ए इंटरसेक्शन बी में 2 अवयव, बी इंटरसेक्शन सी में 3 अवयव, सी इंटरसेक्शन सी में ए में 3 अवयव, तो मल्टीप्लाई कर लो, 3 त्रिक का 9 दूनी 18 हमारा हो गया आंसर। देखो अब देखो 3 इंटरसेक्शन का अगर क्रॉस आपने नहीं देखा है तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं। इस तरह करेंगे, अभी इसको कार्टेशियन प्रोडक्ट से अगर कराया जाए कि ए क्रॉस बी निकालो फिर सी से क्रॉस करो, तो भाई पूरा बोर्ड भर जाएगा, है ना, बहुत लंबा हो जाएगा। तो उस चीज को आपको यहाँ डायरेक्ट समझाने का प्रयास किया जा रहा है। हाँ, तो लेंदी मेथड से बचें बिल्कुल, क्योंकि उसको करने से कोई फायदा नहीं है, यहाँ पे केवल लंबा हो जाएगा भाई बस। हाँ, अब एक सवाल करेंगे जेईई मेंस 2019 की। अब तुम लोग जेईई मेंस के सवाल करने के लायक हो गए हो, ठीक है ना? हाँ, मतलब इतना कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद शुरू किया जाए। अब तैयार करें भाई, सवाल मिटाएं इसको, एक बढ़िया सवाल करने वाले हैं। अब सवाल क्या है देखना, पहला सवाल है भाई, सवाल है, कह रहा है आपसे, कहाँ गया, माना z पूर्णांकों का समुच्चय है, समुच्चय है, माना z पूर्णांकों का समुच्चय है, ठीक है। यदि a बराबर दिया है, यदि a बराबर दिया है x बिलोंग टू z, यानी x क्या है, z से है, पूर्णांक से है, सच दैट इस प्रकार है कि 2 की पावर x प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, और ये बराबर है 1 के, बराबर है पूरा 1 के, और b बराबर एक समुच्चय दिया है आपको, जिसमें कह रहा है कि x बिलोंग टू z यहाँ भी है, और जो यहाँ पे x की वैल्यू है कह रहा है 2x माइनस 1 की वैल्यू, 2x माइनस 1 की वैल्यू जो है वो -3 से बड़ी है और 9 से छोटी है। क्या है, 2x माइनस 1 की वैल्यू -3 से बड़ी है, 9 से छोटी है, तब a क्रॉस b के उप समुच्चयों की संख्या ज्ञात कीजिए। तब a क्रॉस b के उप समुच्चयों की संख्या, उप समुच्चयों की संख्या आपको बतानी है, संख्या ज्ञात करनी है जी। देखो जी, ये जो है सवाल है आपके सामने, ठीक है। हाँ जी, पढ़ाएंगे जी। अब देखो जी,
समुच्चय ए एक्स समुच्चय किसका है? पूर्णांक का है, और 2 की पावर x प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बराबर 1 दिया है। और ये b बराबर x बिलोंग टू z है, जहाँ पे x का मान देखो 2x माइनस 1 का मान जो है -3 से बड़ा है, 9 से छोटा है। तो कह रहा है a क्रॉस b में उप समुच्चय की संख्या कितनी होगी। देखो सबसे पहले a और b में कितने अवयव है निकाल लेते हैं, मतलब a और b के अवयव निकाल लेते हैं, फिर a क्रॉस b निकाल लेंगे। उप समुच्चय की संख्या होती है, कल बताए थे, उप समुच्चय की संख्या 2 की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट इन a क्रॉस b होगा। मतलब ये समुच्चय के सवाल को घुमाया जा रहा है, इसे घुमाया जा रहा है, समझ रहे हो कि नहीं। आओ करते हैं ध्यान से। अब देखो जी यहाँ पे भाई ध्यान देना, 2 की पावर x प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बराबर 1 है। देखो समुच्चय ए को हम सॉल्व कर रहे हैं, ए के लिए ध्यान देना भाई। तो 2 की पावर x प्लस 2, अब देखो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, इसका आप गुणनखंड करेंगे मध्य पद से, तो क्या करोगे, तो इसको भाई करोगे आप x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 3, है ना, समझ रहे हो, ये तो कर लोगे ना, सॉरी x माइनस 3 ही आएगा, है ना, x माइनस 2 x माइनस 3 आएगा, बात समझ रहे हो, क्योंकि प्लस 6 है ना, तो 3 दूनी 6 प्लस का आ जाएगा। अब देखो, अब ये बराबर 1 को आप 2 की पावर 0 लिख सकते हो। अब आप तुलना कर दो तरफ, आधार बराबर घातिक तुलना कर लो, तो x माइनस 2 मतलब प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 बराबर 0। तो यहाँ से x की कितनी वैल्यू आएगी, एक तो -2 आएगी, एक यहाँ से +2 आएगी, और यहाँ से +3 आएगी। x की 3 वैल्यू आ गई ना, तो समुच्चय ये हमारा तैयार हो गया क्या, -2 2 3, इसमें 3 अवयव आ गए। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? बिल्कुल आसान है यार। देखो ये जेई मेंस का सवाल है 4 नंबर का, तो जेई मेंस का सवाल नहीं है, डरने की बात नहीं, इसमें सवाल है समुच्चय सिद्धांत का ही, है ना, इसमें कॉन्सेप्ट पिछला ही लग रहा है, बशर्ते आपको ध्यान थोड़ा सुनना है बस, इसमें समझ रहे हो कि नहीं। समुच्चय में जो आप पढ़े हो वही बातें यहाँ काम आएंगी, अगर ध्यान से आप समझोगे सवाल में कुछ नहीं था। अब देखो उसने कहा बी में 2x माइनस 1 का मान -3 से बड़ा है, 9 से छोटा है। इसमें यह है डबल इनइक्वलिटी, 2 असमीकाओं को मिला के दिया गया, इसमें डरने की बात नहीं है। अब देखो अगर हम b को सॉल्व करें भैया, तो इसने कहा 2x माइनस 1 का जो वैल्यू है 9 से छोटा है और -3 से बड़ा है। इसमें 2 असमीका मिला दिया, एक असमीका ये है इतना, -3 की वैल्यू छोटी है 2x माइनस 1 से, एक असमीका ये अलग कर दिया। एक इसने कहा 2x माइनस 1 का मान छोटा है 9 से, 2 समीका है ना, इन दोनों को हल कर लेंगे, x का मान यहाँ से निकल आएगा। तो अब इसको सॉल्व करो, तो 1 को इधर लाओ, तो -3 + 1 इधर आएगा तो +1 हो जाएगा, लेस दैन 2x, ये हो जाएगा -2 लेस दैन 2x, तो आएगा 2 से 2 भाग कर दो, x ग्रेटर देन -1, क्या हो गया, x ग्रेटर देन -1। इतना समझ में आया कि नहीं? एक समीका हमने अलग से सॉल्व कर दिया। अब देखो दूसरी, 2x समझो लेस दैन 10, तो x लेस दैन 5, 2 पंचे 10, है ना, समझ रहे हो। तो x का मान 5 से छोटा है और -1 से बड़ा है, और x क्या है, पूर्णांक है। तो ऐसे पूर्णांक लिखो जो -1 से बड़ा हो, 5 से छोटा हो, मतलब दोनों का मिला दे, दोनों का इंटरसेक्शन, देखो दोनों का इंटरसेक्शन ले ले, मिला दें, तो आएगा x की वैल्यू -1 से बड़ी है और 5 से छोटी है। इसके बीच में कितने पूर्णांक आएंगे, तो कहेंगे सर -1 के बाद पूर्णांक जो आता है 0 1 2 3 4, है ना, 5 अवयव आए कि नहीं आए, यही क्या है हमारा बी है, बोलो यही क्या है हमारा बी है। आसान था कि नहीं आसान था। ए में कितने अवयव थे, 3 निकल के आए, बी में 5 निकल के आए, क्यों, -1 और 5 के बीच पूर्णांक, -1 5, नंबर लाइन पे सोचो संख्या रेखा पर, 0 1 2 3 4, 5 छोटा। अब जो है ए क्रॉस बी अगर हम निकालें कितने अवयव आएंगे, ए क्रॉस बी में
ए क्रॉस बी में अवयव कितने आएंगे? तो 3 ए में है, बी में 5 है, 5 तिहाई 15 अवयव आएंगे। अब उप समुच्चय की संख्या क्या होगी? उप समुच्चय की संख्या तो यही आएगा, है ना भाई, 2 की पावर 15 हमारा ये आंसर है। ठीक है, हो गया 4 नंबर, तैयार है। सवाल कठिन था क्या? बिल्कुल नहीं कठिन था। अगर आपने बेसिक समझ लिया तो सवाल चुटकी में हिल गया, देखो आराम से, है ना। जिसको आप नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखो एक बार फिर समझ लो, समुच्चय ए दिया है कि x क्या है? पूर्णांक है, और 2 की पावर x प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बराबर 1 दिया है। तो भाई ये वाली बात हम यहाँ उतार ली है, और 1 की जगह 2 की पावर 0, कि किसी की पावर 0 उसका मान 1 होता है, क्योंकि यहाँ आधार बराबर कर रहे थे हम। ये तो गुणनखंड पहले से था, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, मध्य पद से गुणनखंड करेंगे तो आएगा x माइनस 2 x माइनस 3। आधार बराबर है, घातों की तुलना कर लिए तो ये घात बराबर इधर से इधर घात 0, तो x का मान यहाँ से -2 आएगा, यहाँ से +2 आएगा, यहाँ से +3 आएगा। तो x के यही 3 मान आएगा, समुच्चय तैयार हो गया हमारा। समुच्चय b के लिए उसने ये कंडीशन दी है कि 2x माइनस 1 का मान -3 से बड़ा है, 9 से छोटा है। इतना इनइक्वलिटी एक बार लिए, एक बार इसको अलग से लिए, इसे दोहरी असमिका कहते हैं। 2 असमिका जिसमें आती है। आपने कक्षा 11 में चैप्टर 6 में असमिकाएं पढ़ा था, वहीं की सवाल है ये इतना पार्ट, है ना। देखो 11 का बहुत ज़्यादा अहम रोल है 12 में। अगर आपने 11 की सारी बातें नहीं समझी तो समुच्चय बता रहे हैं ये, अगर आप नहीं तो यहाँ बता दिए, समझ लिए आप, है ना। तो काम तो होता है 11 का, तो ये सब 11 की बातें असमिका में था चैप्टर 6 में। एक असमिका अलग हल कर लिए, दूसरी अलग हल कर लिए। तो यहाँ से x का मान निकाले तो x का मान छोटा है -1 से, मतलब बड़ा है, सॉरी x बड़ा है -1 से, और यहाँ से निकल गया कि x छोटा है 5 से। दोनों को मिला दिए तो x का मान -1 से बड़ा, 5 छोटा। उसके बीच में कितने पूर्णांक आते हैं? 0 1 2 3 4। तो b का मान ये हो गया, a का मान ये, b का मान ये। अब हम a क्रॉस b निकालेंगे तो a क्रॉस b में अवयव की संख्या 3 × 5 15 होगी, और उस समुच्चय में किसके समुच्चय? a क्रॉस b के उप समुच्चय में अवयव की संख्या क्या होगी? 2 की पावर, देखो 2 की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट इन a क्रॉस b, ये फॉर्मूला हमने पढ़ा था कल। तो 2 की पावर a क्रॉस b में अवयव की संख्या जो होगी वही उप समुच्चय होगा। 2 की पावर 15 हमारा आंसर आ गया, क्योंकि a क्रॉस b क्या है? 15 है नंबर ऑफ एलिमेंट, ये हमारा आंसर है। 2 की पावर 15 सॉल्व नहीं करेंगे, क्योंकि 2 की पावर 10 1024 होता है, बहुत बड़ा हो जाएगा, तो उसको सॉल्व नहीं करना, हमें ऐसे ही छोड़ देना है। ठीक है, तो ये हमारा एक सवाल हो गया इस पे। अब देखो आपके जब आप विविध प्रश्नावली हल करोगे संबंध फलन का, तो इस तरह सवाल वहाँ मिल जाएंगे। कॉन्सेप्ट ऑफ बेस लेगा, समुच्चय का सवाल है, हाँ समुच्चय का सवाल है, लेकिन इसको संबंध फलन में लाया गया है। अभी इस तरह के सवाल बनेंगे वहाँ बढ़िया बढ़िया। अब जो है एक सवाल भाई करेंगे, यदि a क्रॉस b के कुछ अवयव, यदि a क्रॉस b के कुछ अवयव, यदि a क्रॉस b के कुछ अवयव 3 2 2 1 3 4, 3 2 2 1 3 4 ये दिया है, तब a क्रॉस b के न्यूनतम, a क्रॉस b में न्यूनतम नंबर ऑफ एलिमेंट इन a क्रॉस b, या a क्रॉस b के न्यूनतम अवयवों की संख्या होगी। a क्रॉस b के न्यूनतम अवयवों की संख्या होगी। देखो ये सवाल बढ़िया है, इसने कहा अगर a क्रॉस b के कुछ अवयव हमें दे दिया है, मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट दिया है, मतलब कार्तीय गुणन दिया है। a क्रॉस b क्या है? कार्तीय गुणन है।
हमने पढ़ा है कब, अभी कल की क्लास में देखा था हमने इस तरह का सवाल। तो उसमें कुछ अवयव दे दिया और कह रहा है कि अब A क्रॉस B के न्यूनतम अवयव, न्यूनतम निकाल सकते हैं, अधिकतम नहीं निकाल सकते, अधिकतम तो बहुत सारे हो सकते हैं भाई, न्यूनतम पूछ रहा है कितने न्यूनतम अवयव हो सकते हैं क्रॉस बी में। तो अब देखो हमने बताया था अगर A क्रॉस B के अवयव हैं तो पहला अवयव A का होगा इसमें, दूसरा अवयव इसमें B का है सब। तो A के पॉसिबल मान क्या क्या हो सकते हैं, तो कहोगे 3, 2, बस, क्योंकि आगे 3 फिर से आ गया। तो A में न्यूनतम मान के लिए भाई, मिनिमम वैल्यू के लिए बोल रहे हैं, क्योंकि अधिकतम में तो बहुत सारे हो सकते हैं, क्योंकि इसमें आगे भी कहानी चलेगी, लेकिन दिया नहीं हमें इसमें, है ना। तो A की जगह पे 3 है, 2 है, 3 है, मतलब 2 और 3 है A की जगह पे, कंफर्म हो गया। अगर पूछे हम B की जगह पे क्या है, B की जगह पे 2 है, 1 है, 4 है, अलग अलग है तो लिखना पड़ेगा 2, 1, 4, ये न्यूनतम अवयव है। तो A क्रॉस B में कितने अवयव बने, A क्रॉस B में अवयव की संख्या तो बन गई 2 यहाँ पे अवयव हैं, 3 अवयव यहाँ, तो 3 दूनी 6 आंसर आएगा। ये न्यूनतम अवयव हमारा आंसर हो गया। क्या है न्यूनतम मान, न्यूनतम। अधिकतम बोले तो भाई इनफाइनाइट हो सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे अवयव हो सकते हैं इसमें, उसका कुछ ही दिया है जो निकाल नहीं सकते हम, मिनिमम ही निकालेंगे। तो 3 और 2 क्यों लिखे ना, क्योंकि देखो जो पहला अवयव है ये A को प्रदर्शित करता है, समुच्चय में एक बार लिखते हैं ना, समझ में आया, बार बार नहीं लिखते हैं, बस रीजन ये है। रीजन इसका एक और है कि तुम 2 दिन नहीं आए हो अभी, है ना, ये तीसरी क्लास है, 2 क्लास गैप कर दिए हो चिंटी के चक्कर में, समझ रहे हो भाई। तो आज की क्लास में बच्चे इतना ही करेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो अगर बच्चे आप नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियो को। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास बच्चे, थैंक यू, बाय बच्चों, जय हिंद।